कि सबसे पहले धर्म शास्त्रों पे विश्वास करना चाहिए। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन पे विश्वास करना चाहिए। उसमें सीधी सी बातें दी हुई हैं, वेद से लेकर के रामायण तक बड़े सरल भाषा में समझाया गया है कि एक वस्तु का त्याग करो और एक वस्तु का ग्रहण करो। जो त्यागने वाली वस्तु है उसका त्याग करो और जो ग्रहण करने वाला है उसे ग्रहण करो। भगवान जब अवतार लेते हैं तो ये दो ही कार्य पर विशेष जोर देते हैं। सर्वप्रथम जो त्यागने वाली वस्तु है उसका त्याग किया जाता है। जैसे अधर्म है, पाप है, जिन विचारों से हृदय दूषित होता हो और दूषित होकर के उन्हीं विचारों के माध्यम से कर्म पाप का होता हो, उसका त्याग करना चाहिए। और इसी हृदय के अंदर जब भगवान का, संतों का, सद्वचनों का जब विश्वास होता है तब हृदय में आनंद की उत्पत्ति होती है। और जो आनंद है वही ईश्वर है। सत्य चित आनंद ये स्वरूप इस जीव का है। सत्य का मतलब ये है हमेशा रहने वाला है। चित्त का मतलब ये चेतन है, ये जड़ नहीं है और इसका वास्तविक स्वरूप आनंद का है। जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उनमें आप दृष्टि डालो तो आपको यही लगेगा कि भगवान सदा आनंदमय में रहते हैं, सदा आनंदमय में रहे। भगवान राम को देखो, भगवान कृष्ण को देखो, इस संसार में कोई विशेष कार्य करने के लिए नहीं, हमारे आप की तरह से आए कार्यों को करने के लिए। हम और आप बंधन में हैं, वो प्रकट होते हैं। हम और आप अपनी इच्छाओं से करते हैं कर्म और वो परोपकार की दृष्टि से लीला मात्र करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो इसलिए करते हैं कि मानव इन चीजों को देखे, समझे और फिर अपने जीवन को चलाए। हम लोग भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले। भगवान राम देखिए मोह का कैसे त्याग किया जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सभी समस्याओं की जड़ मोह होती है। रावण मोह का रूप माना गया है। अब देखो मोह जो है भगवान ने कैसे त्याग किया। जब भगवान को ये मालूम हुआ कि बन जाना है, आपके लिए पिताजी ने 2 वचन जो देने के लिए माँ को बोला था, माँ ने 2 वचनों को, एक से तुम्हारे को वनवास और दूसरे से अर्थत्याग। जब भगवान को ये मालूम हुआ तो भगवान समझ गए कि ये सत्य है, क्योंकि पिताजी हमारे वचनों को मानेंगे। क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई। सत्य वचन अगर किसी को दिया है तो वो पालन करना चाहिए। पहले तो सत्य वचन किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये तात्विक दृष्टिकोण है, इससे ये जीव ईश्वर की तरफ नजदीक रहता है, उस पर जरा विचार करो। अगर कहीं ने कोई उपकार किया था
कि रथ जब चल रहा था युद्ध में, ये देवासुर संग्राम कर रहे थे, उन धुरी से कील निकल गई, तो उन्होंने कील की जगह पे अपना हाथ लगा दिया था और रथ के पहिए को निकलने नहीं दिया। युद्ध घमासान चलता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि ये कील निकल गई थी, तो कैकेयी से कहा कि तुमने ये जो उपकार किया है, इसके बदले में हम तुमको 2 वचन देते हैं, कभी मांग लेना। क्या जरूरत थी इसकी? विचार कर। अरे किसी ने उपकार किया है, कोई हो, पत्नी हो या बेटा बेटी हो या कोई बाहर का पड़ोसी हो या कुछ भी हो, तुरंत कर दो जो करना है। तो बाद में ये झंझट क्यों पालो? बाद में तो ये संसार है और हृदय की चित्त वृत्तियां तो एक क्षण में बदलती रहती है। एक पुरुष महापुरुष है और वही क्षण में वो पतन के मार्ग पे चला जाता है। तो क्यों विश्वास किया जाए? इसको समझना चाहिए कि कभी किसी को बंधन में खुद मत पड़ो और न किसी को पढ़ने दो। उपकार किया है, उसका फल उसको मिलेगा। ये संसार, ये परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, उसका सीधा सा हिसाब है कि भगवान ने सृष्टि इसलिए बनाई है कि इसमें जो जीव जैसा कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। तुम उस बंधन में मत जाओ। पहले तो ये देने नहीं चाहिए, और दिया है तो पालन तो बेटा ने किया है। भगवान राम ने पालन किया है। इस संपूर्ण सृष्टि में और कोई पालन करने वाला नहीं था। और उन्होंने जो किया, उस समय दशरथ महाराज ये सोच रहे थे कि किसी भी रूप में ये वन को न जाए। राज तिलक ठीक है, मिल जाए भरत को, और उन्होंने कहा भी था कि भरत को राज्य दे दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उनको जो वन को भेज रही हो ये गलत है। ज्यादा करो तो वो गुरु जी के आश्रम में रहने, ये भी ठीक था। इस पे भी कई बीमारी नहीं थी। तो कब व्यक्ति किस तरीके का हो जाएगा? क्योंकि सुमति कुमति सबके उर रहे, सुमति और कुमति ये सबके हृदय में हमेशा रहती है। संत जन जो होते हैं वो कुमति का त्याग करते हैं और सुमति को धारण करते हैं। और जो लोग सांसारिक होते हैं उनके मन में कभी अच्छा आया तो अच्छा कर दिया, खराब आया तो खराब कर दिया, वो सांसारिक भी होते हैं। और जो महापापी होते हैं वो अच्छी चीज का हमेशा त्याग करते रहते हैं और खराब चीज को ग्रहण करते रहते हैं। तो ये वृत्ति तो हृदय में रहती ही है और सबके रहती है। इसलिए कभी भी न मन पे विश्वास करना चाहिए और न भगवान की माया पे विश्वास करना चाहिए। विश्वास तो सिर्फ परमात्मा पे करना चाहिए। भीष्म पितामह इन समस्याओं में कैसे जकड़ गए? देखिए, पिताजी को वचन क्या दिया, मैं विवाह नहीं करूंगा। चलो ठीक है भाई, तुम उस केवट की कन्या के साथ कर लो विवाह। जब समस्या ऐसी बनी तो पिताजी के लिए बोला उन्होंने, ठीक है भाई तुम कर लो विवाह, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। ठीक है भाई, नहीं करोगे, चलो ठीक है। अब जब परशुराम जी ने कहा, सदगुरु ने कहा, अब इनसे गलती हुई कि ये स्वयंवर में गए और 3 रानियों को ले आए अपहरण करके। अब 3 को तुम लेके आए, एक ने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो तुम्हारे साथ करूंगी, नहीं मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। तो किसी ने कहा कि गुरु जी के पास जाओ, परशुराम जी के पास, उनके वचनों को ये नहीं डालेगा। अब वो गई वहां परशुराम जी से। परशुराम का बिल्कुल ठीक है, जब उसने तुम्हारा स्वयंवर में तुमको लेके गया है तो वो विवाह करेगा तुम्हारे साथ। बुलाया, कहा उनको कि भाई तुम विवाह करो। बोले मैंने वचन दिया हुआ है, मैं विवाह नहीं करूंगा। पिताजी का वचन दिया हुआ एक सदगुरु का वचन है, किसके वचन को महत्व देना चाहिए? विचार कर। पिता के वचन को अगर तुमने दिया है तो ठीक है, पालन होना चाहिए। लेकिन जब सदगुरु वचन आ गया है तो उसका पालन होना चाहिए।
वो पीछे हो जाना चाहिए। तो झोली में जो इनके सुख आ जाता उसी समय पर आ जाता। सद्गुरु वचन में वो ताकत होती है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड की अजीब शक्ति होती है। जो उनकी आज्ञा में रहा है उसने वो जाना है, उसने वो पाया है, सबको नहीं मिलता है। सद्गुरु वचन को नहीं माना, और सद्गुरु वचन विवाह करना कोई आफत थोड़ी है। जैसे भगवान शिव जी के सामने भी यही समस्या है, समाधि में रहते थे जब पार्वती जी बनी सती जी, तो भगवान गए उनके पास, बोले कि तुम विवाह कर लेना। तो उन्होंने कहा था कि विवाह करना ठीक नहीं, क्योंकि आपका ही तो भजन करना है, आप में ही रहना है। इस स्थिति में रहने के लिए विवाह तो फोकट है ही है, क्योंकि रहना तो इसी में है, चाहे विवाह करके रहें चाहे नर करके रहें। लेकिन आपकी आज्ञा है, इसलिए ये सिरोधार होगा। मातु पिता गुरु प्रभु वाणी, माता और पिता और प्रभु की वाणी जो बगैर विचार करके जो लोग मान लेते हैं वो सुख में रहते हैं, वो ब्रह्म सुख में रहते हैं। इसीलिए भगवान शिव जी संपूर्ण ब्रह्मांड के सद्गुरु हैं, और इन्होंने नहीं माना, भीष्म पितामह ने नहीं माना, तो ये हालत हुई कि मृत्यु मांग रहे थे और मृत्यु मिल नहीं रही थी। 6 महीने बहुत होते हैं बाणों पे पड़े रहना। तो ये दुख आता कहां से? दुख का मूल कारण यही है कि भगवान के वचनों को न मानना, भगवान के वचनों को न समझना और उन पे न चलना। हनुमान जी ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, नहीं समझ में आया तो भगवान ने खुद समझाया, फिर भी नहीं समझ में आया रावण। ये दुख का कारण यही बनता है, और फिर इतना बड़ा हाहाकार होता है पूरे जीवन भर, इतनी अशांति होती है। विचार करो रावण के आगे कितनी बड़ी अशांति आई होगी, जब परिवार में कोई नहीं बचा होगा, ये अकेला रहा होगा। कारण सिर्फ यही था कि भगवान के वचनों को न मानना। हनुमान जी के वचन को मान लेता, बोलो कितनी बड़ी गलती हुई थी, मान लेता क्या था। भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा चलो तुमको क्षमा कर देंगे, आप नहीं माना। इनके जो पुरुष ऋषि से उन्होंने कहा, उनकी भी बात नहीं मानी, नहीं मानी तो फिर तो दुख तो तुम्हारे पास आएगा, और असीम दुख आएगा। कितना बड़ा दुख इस रावण को प्राप्त हुआ था, अकेला रावण, और सभी मारे गए थे, और इसकी भी मृत्यु इसके सिर पे सवार है। ऐसी दुर्गति को यह जीव प्राप्त होता है जब भगवान के वचनों को नहीं मानता है। इसलिए भगवान के वचनों को मानना चाहिए कहीं भी। अब कहा गया है वेद में सबसे पहले यही आया है कि सत्यम वद धर्मम च। देखो ये कलयुग है, कलयुग में झूठ की समस्याएं बनी हुई है। हर आदमी का विश्वास झूठ पे और पाप पे। क्यों है? ये कलयुग है, इसलिए है। लेकिन जब ये वेद में लिखा गया कि सत्यम वद धर्मम च, तो ये इसलिए थोड़ी लिखा गया कि कलयुग में मत मानना और तभी युग में मान लेना। कलयुग में भी मानना, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, कोई हो, ये सबके लिए दिया गया है। जो मानेगा सत्य के मार्ग पे जो चलेगा, चाहे बहरीन सत्य हो चाहे अंतरिम सत्य हो, वो सुखी रहेगा, सुख उसी की झोली में आएगा। और धर्म का आचरण करो। धर्म के आचरण में धर्म सबसे पहले आपका एक धर्म बनता है कि आप पंचभौतिक शरीर नहीं है, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। सबसे पहले ये समझना होगा। ये धर्म कहता है कि तुम पंचभौतिक शरीर नहीं हो, ये तुमसे यही ले लिया जाएगा, और तुम्हें ये कुछ समय के लिए मिला है, और ये छोड़ करके तुमको जाना पड़ेगा। ये तुमको समझना चाहिए, ये धर्म कहता है।
और फिर तुमको ये भी समझना चाहिए कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम किसी का झंझट में मत आओ। जो वेद ने कहा है सत्य बोलो तो सत्य बोलेंगे और सत्य का हम आचरण करेंगे।